अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आज हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा होता, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा इंडिया 565 रियासतों में बटा हुआ था और हैदराबाद इन सभी रियासतों में से एक बड़ी रियासत थी। इस रियासत का रूलर तो मुस्लिम था, लेकिन इसकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में 85% से ज्यादा हिंदुओं की थी। 1947 में यानी कि इंडिपेंडेंस के वक्त भारत की जो होम मिनिस्ट्री थी वो सरदार पटेल के अधीन थी और इसी वजह से सभी रियासतों को मिलाकर भारत में डिसॉल्व करने का कार्य सरदार पटेल के कंधों पर आ गया। और जैसे ही रियासतों को इंटीग्रेट करने का प्रोसेस आगे बढ़ा तो हैदराबाद के रूलर निजाम मीर उस्मान अली ने कहा कि यदि हमें भारत में जोर जबरदस्ती के साथ मिलाने का प्रयास किया गया या हमारे साथ जबरदस्ती की गई तो हम पाकिस्तान में शामिल होने के लिए गंभीरता से विचार करेंगे। अब इससे क्या हुआ? इससे हैदराबाद के जो हिंदू लोग थे वो भारी संख्या में पड़ोसी राज्य यानी कि तमिलनाडु में जाकर बस गए। फिर सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए मिनिस्टर्स की मीटिंग अरेंज की और इस मीटिंग में सरदार पटेल ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से कहा कि यदि हम अपने पेट के फोड़े को निकाल कर नहीं फेंकेंगे तो अपनी ही कब्र खोदने का काम करेंगे। इसके बाद 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने हैदराबाद को 3 तरफ से घेर कर उस पर अटैक किया। इस अटैक के बाद निजाम के जो सैनिक थे वो केवल 2 दिन में ही भाग खड़े हुए और रजाकार जो कि एक उग्रवादी मुस्लिम संगठन था जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी और इस संगठन ने हैदराबाद में हिंदुओं के बेसिक ह्यूमन राइट्स भी छीन कर रखे हुए थे और ये हिंदुओं के साथ हिंसा किया करते थे जैसे कि चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या आदि। हमारी इंडियन आर्मी ने इस संगठन को भी 4 दिन में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। 17 सितंबर 1948 यानी कि ठीक 4 दिन बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद जाकर निजाम से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए और इसी के साथ हैदराबाद रियासत हमारे भारत पे विलीन हुई। और इसके सक्सेसफुल इंटीग्रेशन के बाद सरदार पटेल ने कहा कि हमने भारत के सीने के कैंसर को मिटा दिया है। इसी पूरे प्रोसेस को पोलो ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है और तभी सरदार पटेल को आयरन मैन कहा जाता है और इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है।